आज हमारे साथ अरुण भीमावत जी हैं, जो कि शाजापुर से हैं विधायक। इनसे हम बात करेंगे। सर, ये मानसून सत्र जो प्रारंभ चल रहा है अभी, तो इसमें क्या है कि 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पे है। देवड़ा जी ने बजट पेश किया, तो क्या लग रहा है किस तरह का बजट है? और जो नर्सिंग घोटाला है उसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रही है जगह जगह, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जी देवड़ा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बजट आया है मानसून सत्र में, वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हमने बारीकी से अध्ययन अगर किया है तो हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 16% से 25% तक बढ़ोतरी की है। और मेरे संज्ञान में ये आया है कि निश्चित रूप से ये बजट एक विकास को नई दिशा देगा मध्य प्रदेश में। जहाँ एक तरफ लाडली बहनाओं के लिए जो राशि थी, उसमें भी निरंतर रखने का प्रावधान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान बनाए हैं और उसमें राशि भी स्वीकृत की है। निश्चित रूप से आने वाला 1 वर्ष हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए विकास की नई गाथा गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस अवसर पर शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में जो निर्माण के कार्य स्वीकृत किए हैं, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और डिपार्टमेंट के सारे मंत्रियों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने शाजापुर जिले में एक अच्छी राशि स्वीकृत की है। जहां तक नर्सिंग घोटाले का मामला है, जिस प्रकार से विपक्ष जिस ताकत के साथ आया था और ध्यानाकर्षण के माध्यम से 5-6 घंटे की चर्चा भी हुई है जी। और उसमें जो आरोप लगाए थे वो निराधार थे, तथ्यहीन थे। जी। और जब हमारे मंत्री विश्वास जी सारंग जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया है, तो उनके सारे मुद्दे निश्चित रूप से बेकार हुए हैं और उनका तीर उन पे ही जाके गिरा है। जी। क्योंकि उन्होंने, विश्वास सारंग जी ने 2 साल की सरकार में जिस प्रकार से विजय लक्ष्मी जी साधु ने अंतिम दिन पे भी, जब उनकी सरकार गिर रही थी, उस दिन भी उन्होंने बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजों को खोलने का काम किया है। और आपको ध्यान में भी आएगा कि जो जांच में 66 विद्यालय नर्सिंग होम आए हैं, उसमें से 39 नर्सिंग होम उस समय के, जब कांग्रेस की सरकार 2 साल की थी, उसमें जो उन्होंने निर्णय लिए थे, उनको स्वीकृत किए थे, वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन सर, क्या पेपर लीक और नीट का मामला भी आया है? बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों पर, उनके परिवार पर बहुत असर पड़ता है इसका। मैं ये मानता इसको हूँ लेकर के कि सरकार कहीं न कहीं इसमें खामियां हैं और मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से लगातार इसमें नए-नए प्रयोग करके ऐसी घटनाओं को रोकने का निश्चित रूप से लगातार प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय में इसमें अंकुश लगाने का भी काम करेंगे और एक नई दिशा देने का भी काम करेंगे। सर, बेरोजगारी के ऊपर कुछ अभी सरकार ने किया नहीं है, तो उस पर आप थोड़ा-सा। बेरोजगार की जहाँ तक का सवाल है, मुझे मध्य प्रदेश का जो बजट इसमें आया है, निश्चित रूप से छोटे उद्यमियों के लिए, हुँ, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के लिए जी। जो उन्होंने प्रावधान किए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से यही निवेदन है जी। कि नौकरी प्राप्त करें, अच्छी बात है, हुँ। लेकिन नौकरी अगर नहीं मिले तो जी। नौकरी देने वाले बने। इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार आपके सहयोग के लिए है। हुँ। जमीन का आवंटन की बात आएगी, जमीन का आवंटन मिलेगा। अगर राशि की बात आएगी तो बैंकों के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की है लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उसके माध्यम से हम सब लोग लघु तो उद्योग को बढ़ावा देने सर, के लिए निश्चित रूप से आगे शाजापुर को बढ़ेंगे। क्या-क्या मिला आपके बजट में, और आपको क्या-क्या शाहजहाँपुर में लोक सैंक्शन हुआ? निर्माण विभाग द्वारा हमें 124 करोड़ के कार्य मिले हैं, जी। जिसमें शाहजहाँपुर नगर में हुँ। 4 लेन रोड, जी। बक्सी नगर में 4 लेन रोड, जी। लड़ावत की जो ग्राम लड़ावत में पुलिया का निर्माण और साथ में सड़क का निर्माण, वहीं हमें 8 सड़क और मिली है। जी। इस प्रकार से 124 करोड़ के कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए हैं। जी। वहीं हमें स्वास्थ्य विभाग में निश्चित रूप से उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही हमें नई बिल्डिंग का भी देने का प्रावधान हुआ है। इस प्रकार से
5-7 विभागों ने शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से बजट में प्रावधान किया है। मैं इस अवसर पर शाजापुर विकास के लिए जो राशि प्राप्त हुई है जी उसके लिए मैं समस्त मंत्रियों को, डिपार्टमेंट के, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जगदीश जी देवड़ा जी को, शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ जी और आभार व्यक्त करता हूँ। जी, ये हमारे साथ थे शाजापुर विधायक। इनको सहज न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत